हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन ब्रेन। बहुत सारे बच्चों को ह्यूमन ब्रेन से बहुत ज्यादा डर लगता है। उन लोगों को लगता है क्या होती है मेनिंजेस, क्या होते हैं वेंट्रिकल्स, क्या होता है सीएसएफ, क्या होता है फोर ब्रेन, क्या होता है मिड ब्रेन, क्या होता है हाइंड ब्रेन, क्या होता है कोरोइड प्लेक्सस, क्या होता है एरेक्नॉइड विल्लाई, क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड, क्या होता है ब्रेन। इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आज ये क्लास बनाई गई है। ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन एक्सप्लेन करना है हमको। आज की क्लास में मुझे लगता है मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊंगी, प्लस मैं आपको वेंट्रिकल्स एक्सप्लेन कर पाऊंगी क्या होता है, मैं आपको सीएसएफ एक्सप्लेन कर पाऊंगी, मैं आपको मेनिंजेस एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बेसिकली कवरिंग्स क्या है ब्रेन की। वी विल टॉक अबाउट ऑल दैट। हाय एवरीवन, कौन कौन है यहाँ पे और कौन कौन मुझे दिख रहा है अभी। Hi everyone, am I audible and am I visible to you? Where am I? मैं खुद को ही विजिबल नहीं हूं। अरे मैं कहाँ चली गई। एक मिनट रुक जाओ, मेरा फोन पकड़ा ना। आईपैड का जो पेन है उसका नाम क्या है? ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है ना? हाय 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 हाय, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप दिख रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक्चुअली मुझे मेरी क्लास से मिल रही थी। हाय 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 हाय। तो चलो शुरू करते हैं आज ह्यूमन ब्रेन के बारे में। सबसे पहले उसकी डेवलपमेंट पढ़ते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर उसका फंक्शन देखेंगे। क्यों नहीं चल रहा भाई, क्या हो गया? हमारा सारांश बैच आ रहा है जिसमें गरिमा मैम है, गौरव सर हैं, गार्गी मैम है, आनंदमणि सर है, नितेश सर है, मैं हूं और उज्जवल सर हैं। और ये सारांश बैच जो है ये रिकॉर्डेड बैच होगा। इसमें हमारे अलावा और भी बहुत सारे टीचर्स होंगे जो अपना अपना सेशन रिकॉर्ड करके देंगे। तो ये बहुत ही कम प्राइस में आपको, सिर्फ 2000 रुपए में आपको पूरा रिकॉर्डेड सिलेबस मिल रहा है नीट का। आपने 2023 की बहुत प्यार से इससे तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है और आप लाइव क्लासेस नहीं लगा पा रहे तो कोड आप डालेंगे RITU ऋतु फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। महासंग्राम बैच आ रहा है हमारे होनहार वीरवान टीचर्स के साथ, जो कि 24 दिसंबर से शुरू हो चुका है। ये बैच को ज्वाइन करने के लिए भी आप कोड यूज करेंगे RITU, क्योंकि मैं किसी बैच में हूं या नहीं हूं, मेरा कोड हर बैच के लिए लागू है, हर सेक्शन के लिए, हर कैटेगरी के लिए लागू है। नीट में सफलता पाए सीकर के टॉप एजुकेटर्स के साथ। भैया सीकर में हमारा अनअकैडमी बैच जो है, जो हमारा अनअकैडमी सेंटर है, वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, 25 दिसंबर को ही लॉन्च हो गया था और हमारा लॉन्च ऑफर वहां पे चल रहा है 5000 रुपए में 4999 में। तो डू चेक इट आउट। अगर आप सीकर के आसपास रहते हैं तो चंडीगढ़ सेंटर ऑलरेडी हमारा ओपन हो चुका है, जनकपुरी सेंटर ऑलरेडी हमारा ओपन हो चुका है, वहां पे मेरा कोर्स भी आने वाला है चंडीगढ़ सेंटर पे, आई मीन। तो आइए शुरू करते हैं। आपको पता है कि जब ह्यूमन बीइंग्स की डेवलपमेंट शुरू होती है तो सबसे पहले जब हम डेवलप होते हैं तो हम 3 चपाती जैसी लेयर्स होती हैं हमारी, ऐसे। दिस इज द फर्स्ट लेयर, उसके नीचे दिस इज द सेकेंड लेयर, उसके नीचे दिस इज द थर्ड लेयर, ये ऐसा लग रहा है ना बर्गर है और बीच में ब्रेड का जो भी है पैटी है, ऐसे कुछ होता है। 3 चपातियां जैसे एक दूसरे के ऊपर रखी हैं। सबसे पहले हम पूरा अपने ह्यूमन बीइंग के शेप में आने से पहले, हमारा जब फीटस डेवलप हो रहा होता है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, तो हम सबसे पहले इस रूप में पाए जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं 3 जर्म लेयर्स। हमारे पास 3 जर्म लेयर्स हैं, इसीलिए हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। आप
एनिमल किंगडम में पढ़ते हो डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं क्योंकि उनके पास 3 जर्म लेयर्स होती है। तो ह्यूमंस भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, हम तो सबसे ही एडवांस हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच वाली लेयर को बोलते हैं मीजोडर्म जो मैंने ब्लू में बनाई है, और सबसे नीचे वाली लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म। इसी से पूरा का पूरा छोटा सा ह्यूमन बीइंग बनेगा मदर की वूम में। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली एक्टोडर्म से बनने वाली एक हॉलो ट्यूब से होता है। हमारे एक्टोडर्म में एक हॉलो ट्यूब बनती है जिसे हम नर्व कॉर्ड कहते हैं। सो सॉरी, हमने अगर ईयरफोन्स लगाए होंगे तो वो तुम्हारे कान में बहुत जोर से बजी होगी ये छींक जाके, बट दैट इज ओके। तो हमारे एक्टोडर्म में एक ट्यूब बनती है जिसको हम नर्व कॉर्ड कहते हैं। दैट मीन्स नर्व कॉर्ड इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन क्योंकि ये एक्टोडर्म से बन रही है। ये एक हॉलो सिंगल ट्यूब होती है, हॉलो एंड सिंगल ट्यूब होती है जिससे कि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। ये मैंने अपनी नर्व कॉर्ड निकाल के अलग से यहाँ पे रख दी ऐसे। नर्व कॉर्ड में जब ये फर्दर डेवलप होती है तो 3 ऐसे बम्प्स बनते हैं, बम्प बम्प बम्प। ये जो बम्प्स हैं ये आगे जाके ब्रेन बनेंगे और जो नीचे वाला पार्ट है ये आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड बनेगा और जो 3 बम्प्स हैं इनको बोलते हैं हम प्रोसेंसेफेलॉन। ये एनसीईआरटी में नहीं है टर्म्स, बट मैं फिर भी बता देती हूँ बच्चों को। प्रोसेंसेफेलॉन, बीच वाले बम्प को बोलते हैं मीजनसेफेलॉन और नीचे वाले बम्प को बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेन, इनको याद करने की जरूरत नहीं है अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। प्रोसेंसेफेलॉन से आपके ब्रेन का सबसे आगे वाला पार्ट बनता है जिसको हम इट फॉर्म्स द फोर ब्रेन। आपके ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। योर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सो फोर ब्रेन जो है प्रोसेंसेफेलॉन से बनेगा, मीजनसेफेलॉन जो है वो मिड ब्रेन को बनाएगा और जो रोम्बेनसेफेलॉन है वो आगे जाके हाइंड ब्रेन में डेवलप हो जाएगा। समझ में आया? एक्टोडर्म में एक ट्यूब बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, नर्व कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, सिंगल हॉलो नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड को जब हम फर्दर डेवलप करके देखेंगे तो नीचे वाला पार्ट उसका स्पाइनल कॉर्ड बनाता है और ऊपर वाला ब्रेन बनाता है। ब्रेन कैसे बनता है? इसमें 3 बम्प्स बनते हैं, रोम्बेनसेफेलॉन, मीजनसेफेलॉन, प्रोसेंसेफेलॉन। प्रोसेंसेफेलॉन से फोर ब्रेन बनता है, मीजनसेफेलॉन से मिड ब्रेन बनता है और रोम्बेनसेफेलॉन से हाइंड ब्रेन बनता है। अगर ये आपको क्लियर है तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाना चाहूंगी। ये फर्दर डेवलप होते हैं। प्रोसेंसेफेलॉन से 2 बम्प बनते हैं आगे जाके। प्रोसेंसेफेलॉन डेवलप्स फर्दर। यहां पे प्रोसेंसेफेलॉन से 2 बम्प्स बनते हैं इस तरीके से, पहला एक बम्प और ये दूसरा बम्प। प्रोसेंसेफेलॉन के आगे 2 पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं टीलेनसेफेलॉन, टीलेनसेफेलॉन जिससे आगे जाके सेरिब्रम बनेगा, और इसको बोलते हैं डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन। ये दोनों ही फोर ब्रेन के पार्ट है। प्रोसेंसेफेलॉन की जो गोली थी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, टीलन और डायन। मीजनसेफेलॉन का मीजनसेफेलॉन रहा बेचारा, ये मीजनसेफेलॉन है, ये मिड ब्रेन ही बनाएगा। और नीचे का जो रोम्बेनसेफेलॉन था वो फिर से 2 पार्ट्स में टूट जाता है, 1, 2, और यहां पे स्पाइनल कॉर्ड। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं मेटेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन नहीं आएगा नीट में, चिंता मत करो। इससे आपके
हाइंड ब्रेन के दो पार्ट्स बनते हैं, पॉन्स और सेरिबेलम। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं माइलिन सेफलॉन। माइलिन सेफलॉन, कितना गंदा है लिखा हुआ, थोड़ा साफ लिख लेती। माइलिन सेफलॉन, जिससे आगे जाके मेडुला बनता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा बनता है। तो तुम समझो बात को, भूत आते हैं रात को। ये तीनों ही पार्ट्स, पॉन्स, सेरिबेलम और जो मेडुला है, ये हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं। जो मीजनसेफलॉन से मिड ब्रेन बनता है, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है। और ये जो टीलन और डायन है, ये फोर ब्रेन के पार्ट हैं। ये हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट चल रही है अच्छी तरीके से। एक ट्यूब थी जिसको हम नर्व कॉर्ड बोलते हैं, उसका अगला वाला पार्ट सूज गया, बम्प्स बन गए, तो ब्रेन बनेगा वहां पे। नीचे वाले पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगी। पहले 3 बम्प बने, तीनों बम्प से, पहले बम्प से फोर ब्रेन बनेगा, बीच वाले बम्प से मिड ब्रेन बनेगा, और नीचे वाले बम्प से हाइंड ब्रेन बनेगा। फिर पहले वाले बम्प के फिर से 2 ब्रेन बन गए, टीलनसेफलॉन और डायनसेफलॉन। ये ही दोनों फोर ब्रेन भी बनाएंगे। ठीक है, मीजनसेफलॉन का मीजनसेफलॉन ही रहा, ये मिड ब्रेन बनाएगा। और नीचे वाले का रोम्बेनसेफलॉन को फिर से 2 बम्प बन गए, मेटन और माइलन। मेटन जो है पॉन्स और सेरिबेलम बनाएगा, और मेडुला बनाएगा, माइलन जो बनाएगा वो मेडुला बनाएगा, जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। आपको कैसे याद रखना है कि ये फोर ब्रेन के पार्ट हैं। यहाँ पे एक डायन नाच रही है, डायनसेफलॉन, यहाँ पे एक डायन नाचती है। इसको टेलीस्कोप लगा के देखना है। हालांकि टीलनसेफलॉन आपको याद नहीं करना, फिर भी याद करना हो तो ऐसे कर सकते हो कि टीलनसेफलॉन टेलीस्कोप लगा के देखते हो आप अंदर। एक्चुअली टीलनसेफलॉन आगे जाके इट विल फॉर्म समथिंग कॉल्ड सेरिब्रम। इट विल फॉर्म सेरिब्रम। तो आपके जो फोर ब्रेन में होता है, फोर ब्रेन में 2 ही पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम एंड डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन छोटा सा अंदर होता है और सेरिब्रम उसके ऊपर होता है ऐसे। तो जो टीलनसेफलॉन है ये आगे सूज जाता है और मोटा हो जाता है, ऐसे और मोटा हो जाता है, और डायनसेफलॉन को बीच में दबा लेता है, डायन को बीच में दबा लेता है, फोर ब्रेन बन जाता है। फोर ब्रेन के नीचे मिड ब्रेन रखा होता है, मिड ब्रेन के नीचे हाइंड ब्रेन रखा होता है। सो आपका ब्रेन अगर मैं फर्दर इसको डेवलप करके दिखाऊं प्रॉपरली तो कुछ ऐसा बनेगा बेटा। ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा स्वेल कर जाएगा, और ये आपको सेरिब्रल हाफ्स 2 नजर आएंगे ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, यहां बीच में आपको डायनसेफलॉन नजर आएगा यहाँ पे। ये आपको मिड ब्रेन नजर आएगा यहां से, ये आपको मिड ब्रेन नजर आएगा यहाँ पे। इसके नीचे आपको पॉन्स नजर आएगा, इसके नीचे आपको मेडुला नजर आएगा ऐसे। ठीक है, ये मिड ब्रेन आएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे फोर ब्रेन नजर आएगा बीच में, ये दिस इज सेरिब्रम, दिस इज सेरिब्रम, और यहाँ बीच में डायन नजर आएगी, डायनसेफलॉन। सेरिब्रम एंड डायनसेफलॉन ये फोर ब्रेन का पार्ट है, ये मिड ब्रेन आ जाएगा, और यहाँ पे पॉन्स और मेडुला। सेरिबेलम नहीं नजर आ रहा आपको, क्योंकि सेरिबेलम पीछे की साइड है, वो आपको दिख नहीं रहा। तो सेरिबेलम में आपको ऐसे दिखा सकती हूँ, ज्यादा से ज्यादा ऐसे दिखा सकती हूँ, क्योंकि सेरिबेलम के भी 2 हाफ्स होते हैं, एक आप हाफ इधर दिख जाएगा, एक हाफ आपको इधर दिख जाएगा। बट समझ रहे हो, इट इज लाइक दिस, ऐसे पीछे से ऐसे है सेरिबेलम, इट इज ऑन द बैक साइड। तो आपको ये सेरिबेलम नजर आ तो रहा है, लेकिन थोड़ा ही सर, पूरा नहीं नजर आएगा। कुछ समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड समथिंग और एनीथिंग? मैम पेपर तक आप जितना करा सकती हो करा दो। अच्छा ठीक है, सेरिबेलम पीछे की साइड था तो नजर नहीं आ रहा था, मैंने बना तो दिया। जल्दी से बताएंगे। गायरी एंड सल्काई करेंगे बेटा बात अभी। आज हम स्ट्रक्चर पहले पढ़ तो लें बेटा ब्रेन का। समझ में आ रहा है? जरा इतना बता दो कि ये समझ में आ रहा है क्या? अगर ये समझ में आ रहा है तो मैं आगे चलना चाहूंगी।
ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ह्यूमन ब्रेन के अंदर ये तो तुम्हें मैंने बेसिक सा स्ट्रक्चर करा दिया कि ऊपर फोर ब्रेन होता है, बीच में मिड ब्रेन होता है, फिर नीचे हाइंड ब्रेन होता है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला। पॉन्स तुम्हें नजर आ रहा है, मेडुला सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ब्रेन का। मेडुला से नीचे जो है स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। मेडुला की ही प्रोजेक्शन होती है नीचे स्पाइनल कॉर्ड, और कुछ नहीं होता, ठीक है। मेडुला सबसे वाला नीचे वाला पार्ट है, उससे आगे पॉन्स, उसके आगे मिड ब्रेन, ठीक है। और पीछे सेरिबेलम आपको नजर आ रहा है, वो बैक साइड पे है। सेरिबेलम के भी 2 टुकड़े हैं, ठीक है। तो ये आपका हाइंड ब्रेन हो गया, ये मिड ब्रेन हो गया, ये सेरिब्रम है, सेरिब्रम के भी 2 टुकड़े हैं, और बीच में डायनसेफलॉन है। अब एक और बात सुनो, अब सुनना तो है ही है, कब तक भागेंगे। ये आपको एक डंडी की तरह नजर आ रहा है, कैन यू फील दिस इज अ डंडी? अरे कोई अच्छा ही कलर हाईलाइट कर दो। यहां से यहां तक आपको एक डंडी नजर आ रही है। अब ये तो रेड में करूं, दिख रहा है ये? नहीं, ब्लू में। ब्लू में करके देखते हैं। ये एक डंडी नजर आ रही है यहां से यहाँ। मैंने ब्लू इसको करने की कोशिश तो की है, मुझे पता नहीं चल रहा इसमें। लाओ इसकी लाइनिंग ब्लू कर देती हूँ मैं। है ना? इस डंडी का कौन कौन पार्ट है, आओ जरा देखें। इस डंडी का पार्ट है मिड ब्रेन, इस डंडी का पार्ट है मिड ब्रेन, इस डंडी का पार्ट है पॉन्स, और इस डंडी का पार्ट है मेडुला। ये जो डंडी है इसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। ध्यान रखेंगे ब्रेन स्टेम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। पॉन्स, मेडुला और मिड ब्रेन को मिला के ब्रेन स्टेम कहा जाता है। ब्रेन स्टेम कहा जाता है। मिड ब्रेन को, पॉन्स को और मेडुला को मिला के ब्रेन स्टेम कहा जाता है। ये वाली बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अब आपको जान के हैरानी होगी, जो हमारा ब्रेन है वो अंदर से कुछ कुछ जगहों पे हॉलो है। इस ब्रेन में सिर्फ सेरिब्रम ही नहीं है, सेरिब्रम के अंदर 2 हॉलो बड़े बड़े पॉन्ड्स भी हैं, जिसमें एक फ्लूइड बह रहा है। उस फ्लूइड को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जिसे हम प्यार से CSF भी कहते हैं। तो ब्रेन इज नॉट जस्ट सेरिब्रम, ब्रेन इज ऑल्सो द कैविटी इनसाइड द सेरिब्रम, जिसमें कि CSF नाम का फ्लूइड बह रहा है। उन कैविटीज को, उन पॉन्ड्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। सो हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कहाँ कहाँ पे। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें समझ नहीं आता नहीं तो। कैविटी साथ साथ में चलती है बेटा। सेरिब्रम अंदर से यहां पे 2 कैविटीज ऐसे लेके बैठा होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इन कैविटी को बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल्स, जिसको हम वेंट्रिकल 1 और 2 कहते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स। ये लेटरल वेंट्रिकल ऐसे ज्वाइन करते हैं आपस में, ऐसे, और यहाँ पे ये एक और कैविटी बनाते हैं ऐसे। यहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, यहाँ पे भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, और यहाँ पे भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। एक और 2 कैविटीज ये हो गई, और बीच में एक और कैविटी होती है। तुम कहोगे मैम यहाँ तो डायनसेफ्लॉन था, आपने डायनसेफ्लॉन बनाया था। तो बेटा जो डायनसेफ्लॉन के स्ट्रक्चर हैं वो इस वाले कैविटी जिसमें CSF बह रहा है उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स को डायनसेफ्लॉन बोलते हैं। जैसे कि ये वाली कैविटी को, ये यहां से यहाँ पे 2 ओपनिंग्स है जिनसे ये ज्वाइन हो रही है लेटरल वेंट्रिकल से। इसको थर्ड वेंट्रिकल कहा जाता है। क्या कहते हैं? थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के आसपास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम डायनसेफ्लॉन कहते हैं। जैसे थर्ड वेंट्रिकल के आसपास यहां पे एक आपको स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको थैलेमस बोलते हैं, ऐसे। वी कॉल इट
कहाँ लिखूं, थैलेमस। सो थैलेमस इज अ पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन। सो ऐसे जैसे थैलेमस पढ़ा ना, थैलेमस हमेशा पेयर में होता है, दो होते हैं थैलेमस हमारे, पेयर ऑफ थैलेमस है, मतलब थैलेमस ही बोलते हैं, उसके दो लोब्स होते हैं, ये मान लो एक थैलेमस है उसके दो लोब्स हैं। तो ये थर्ड वेंट्रिकल के बीच में साइड साइड में पड़ा हुआ है, तो ये डायनसेफ्लॉन का पार्ट है। वैसे ही यहाँ पे थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस पड़ा होता है, जो इस डायग्राम में नहीं दिखा सकते, वो भी डायनसेफ्लॉन का पार्ट है। ठीक है, सो डायनसेफ्लॉन को हम अलग से बात करेंगे कि डायनसेफ्लॉन के कौन से पार्ट्स हैं, वो थर्ड वेंट्रिकल के आसपास कैसे सजे होते हैं, है ना, कौन से पार्ट्स को हम डायनसेफ्लॉन कहते हैं। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। डायनसेफ्लॉन को, इस डायन को अपनी दिमाग से अभी निकाल दो। अभी सिर्फ तुम्हें देखना है कि ब्रेन के अंदर कैविटीज कैसे होती हैं। तो हमने क्या देखा कि फोर ब्रेन के अंदर हमें 3 कैविटीज नजर आ रही है। फोर ब्रेन के अंदर अंदर ही हमें 3 कैविटीज नजर आ रही है। पहले तो ये सेरिब्रम में पड़ी हुई 2 बड़ी बड़ी कैविटीज, जिनके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बह रहा है, इनको हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स या वेंट्रिकल 1 और 2। फिर इनके बीच में एक वेंट्रिकल पड़ा हुआ है इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल। तो 1, 2 और 3 वेंट्रिकल तो यहीं पे आगे फोर ब्रेन में। देन मिड ब्रेन में बेटा ये सारे वेंट्रिकल्स आपस में कनेक्टेड है, सारा फ्लूइड एक दूसरे के अंदर बह रहा है, एक दूसरे से मैच है, मिल रहा है, वो अलग अलग नहीं है। थर्ड वेंट्रिकल के नीचे यहाँ पे ऐसे मिड ब्रेन में एक पतली सी डक्ट जाती है ऐसे। अरे कोई और कलर कर दो यार। यही डक्ट एक नीचे जाती है, ऐसे पतली सी डक्ट बनाते हुए यहाँ पे ऐसे डंडी सी, इसमें भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बह रहा है। इसको बोलते हैं मिड ब्रेन के अंदर ये जो डक्ट जा रही है, इसको बोलते हैं हम सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट या डक्ट ऑफ आइटर भी बोलते हैं इसको। एंड देन ये डक्ट यहां से जाके ऐसे चौड़ी हो जाती है, यहाँ पे पॉन्स और मेड्यूला में ऐसे जाके ऐसे चौड़ी हो जाती है, और यहाँ पे एक और कैविटी बन जाती है बड़ी सी। There is one more cavity here in the center, in the hind brain. हाइंड ब्रेन में पॉन्स में भी है ये और मेडुला में भी है। ठीक है, मेडुला में इतनी नहीं है, पॉन्स में ज्यादा है। ऐसे ऐसे इसे बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल, और फिर ये एक पतली सी डंडी बनते हुए स्पाइनल कॉर्ड में ऐसे नीचे चली जाती है। स्पाइनल कॉर्ड में भी ये फ्लूइड जाता है साथ में। आपको समझ में आया? ब्रेन जो है वो अंदर से खाली होता है, अंदर से एम्प्टी होता है, और आपको 4 वेंट्रिकल्स नजर आते हैं ब्रेन के अंदर। ठीक है, जिसमें से पहले 3 वेंट्रिकल्स आपको फोर ब्रेन में नजर आते हैं, और लास्ट का जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो आपको हाइंड ब्रेन में नजर आता है। मिड ब्रेन में आपको कोई वेंट्रिकल नहीं नजर आता है, एक पतली सी डक्ट नजर आती है थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को ज्वाइन करते हुए, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। अगर आपको देखो, अभी आपको ये नहीं पता चल रहा है ये फ्लूइड कहां से आता है, क्यों है, क्या करता है, CSF क्या बनता है, वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, हम उसके बारे में बात कर लेंगे। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, अभी आपको ये पता चल गया कि ब्रेन अंदर से काफी जगह से हॉलो हॉलो सा है, अंदर कैविटीज हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, उनमें एक फ्लूइड तैर रहा है जिसको हम CSF बोल रहे हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोल रहे हैं। कहाँ से बना, कहाँ खत्म हो गया, कहाँ चला गया, कैसे हो गया, वो हम बात करेंगे। ये डायग्राम समझ में आता है? सिर्फ मुझे इतना बताओ, ये डायग्राम समझ में आता है? क्या ये डायग्राम समझ में आता है? आप लोगों का जवाब चाहिए, आप लोगों के लिए ही वेट कर रही हूं मैं। फिर से रिवाइज करा दूं? बिल्कुल करा देती हूं। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में फिर से 2 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, मिड ब्रेन का मिड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। नीट में इतना इजी क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताओ मेड्यूला बिलोंग्स टू हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन या फोर ब्रेन, इतना इजी क्वेश्चन भी आ जाता है। सो आपको पहली बात तो बेसिक सी बात पता होनी चाहिए कि फोर ब्रेन में कौन है, मिड ब्रेन में कौन है और हाइंड ब्रेन में कौन है।
फिर मैंने अगली बात बताई कि भैया ये अंदर से कैविटीज होती हैं इनके अंदर जिसमें एक फ्लूइड बहता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो 4 वेंट्रिकल्स या 4 कैविटीज हमें ब्रेन में मिलती है। पहली 2 कैविटीज जो है उनको लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं, वो सेरिब्रम में है। फिर एक कैविटी हमें एक और मिलती है फोर ब्रेन में, वो डायनसेफ्लॉन के बीच में मिलती है, उसको हम थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं। फिर थर्ड वेंट्रिकल जो है वो थोड़ा नीचे जाता है, पतली सी डक्ट बना लेता है मिड ब्रेन में, उसको सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं। वो डक्ट फिर से एक मोटा सा वेंट्रिकल बना लेती है मेडुला और पॉन्स में, सॉरी पॉन्स और मेडुला में, उसको फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं। यस और नॉट? इतना समझ में आता है? मैं एक बार नेट से बारेन का फोटो तो एक्सप्लेन कर दूंगी। तुम मेरे साथ चलना चाहते हो कि तुम बारेन का फोटो नेट से निकालना चाहते हो तो तुम नेट से ही देख लो। अब मैं तो स्टेप वाइज ही समझाऊंगी। पहले मैं बेसिक्स बताऊंगी, अंदर का पॉइंट क्लियर कराऊंगी, फिर मैं एनसीईआरटी के डायग्राम पे आऊंगी लास्ट में जब सब कुछ हो जाएगा। आप मोटी हो गई हो मैम, तो तुझे क्या है? अपने पैसे कमा के अपनी रोटियां बनवा के मैं खा रही हूं, तुझे क्या है? तुझे क्यों चिड़ मच रही भाई? तू भी हो जा। तुझे रोका किसने? अरे नीट में क्यों नहीं आएगा बेटा? क्यों नहीं आएगा? जब नीट में ब्रेन का डायग्राम है, जब ब्रेन है तो क्यों नहीं आएगा? स्ट्रक्चर क्यों नहीं आएगा? कोलेस्ट्रॉल में कौन सा एंटीजन होता है? एंटीजन थोड़े होता है कोलेस्ट्रॉल में, एंटीबॉडी होती है, आईजीए। अच्छा, मैडम से चालाकी है। चलो आगे। आओ आगे बात करते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये कहां से बनता है, क्यों बनता है और कहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके बारे में हम दोबारा से बात कर लेंगे। लेकिन मुझे एक बात बतानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रेन की कवरिंग, ठीक है। फ्लूइड भी ये बता देती हूँ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ से बनता है, कहाँ जाता है, ये भी इसमें पता चल जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बार थोड़ा सा ब्रेन की कवरिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। ये आपका ब्रेन है, अब तो तुम्हें पता ही है ब्रेन कैसा दिखता है ना। ये सेरिब्रम है ना, अंदर डायनसेफ्लॉन है, ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मेडुला है। यही ब्रेन है, और क्या ही ब्रेन है। पीछे सेरिबेलम है, लेकिन सेरिबेलम को कौन ही पूछता है, पूछते भी है लेकिन अब क्या करें। तो हमारे ब्रेन की 3 कवरिंग्स होती हैं बेटा, ठीक है। आपको पता है ब्रेन जो है हमारा, अगर मैं यहाँ पे साइड में एक और डायग्राम बनाऊं, आपको पता है ये ऐसे दिखता है हमारा ब्रेन। जब हम साइड से देखते हैं तो ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना ब्रेन, ऐसे। ऐसा सा कुछ दिखते हो आप ब्रेन को, है ना। आप एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देखोगे। तो हमारा ब्रेन जो है सबसे पहले एक बोनी कवरिंग से कवर्ड होता है। देयर इज अ बोनी कवरिंग लाइक दिस, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम इज द बोन। क्रेनियम खुद 8 बोन से बना हुआ है, वो अलग चैप्टर में आप पढ़ते हो। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पेराइटल की 2, टेम्पोरल की 2, देन नीचे इथनॉइड, स्फीनॉइड, है ना। अगर आपने मेरे लेक्चर्स लगाए तो आपको ये बोन्स इजीली याद हो जाएंगी। ये ऐसे बोन का बना हुआ है। जो सबसे नीचे बोन होती है उसको ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। ऑक्सीपिटल बोन में ऐसे एक छेद होता है ऐसे, जिससे कि मेडुला नीचे की साइड निकल जाता है। इस छेद को फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। फोरामेन का मतलब होता है छेद, फोरामेन मैग्नम बोलते हैं।
जैसे ही मेडुला ऑब्लोंगेटा फोरामेन मैग्नम से बाहर निकलता है इसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहने लगते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन अलग हो जाती है। अगर आपको ध्यान हो, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को और अच्छी तरीके से बनानी चाहिए स्पाइनल कॉर्ड, थोड़ा सा और बेटर बना सकती हूँ मैं इसको, है ना। ये मिड ब्रेन, ये पॉन्स, ये मेड्यूला, ताकि मैं यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड भी दिखा सकूं आपको ऐसे। ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, यहाँ पे ऐसे वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, यहाँ पे पहली वर्टिब्री आती है, पहली वर्टिब्री को क्या बोलते हैं, एटलस। फिर दूसरी वर्टिब्री आती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। ध्यान है, दिस इज एटलस। ये दूसरे चैप्टर का पार्ट है बेटा, बट पढ़ाने में मजा तो आता ही है। पहली वर्टिब्री एटलस, अरे एटलस लिखना है, एट, क्या गंदा लिखती हूं मैं। एटलस फर्स्ट वर्टिब्री, ये नीट का क्वेश्चन है। पहली वर्टिब्री कौन सी होती है, एटलस। दूसरी वर्टिब्री कौन सी होती है, एक्सिस। तो बेसिकली पूरा आपका नर्वस सिस्टम बोन्स से प्रोटेक्टेड है। आपका ब्रेन जो है वो क्रेनियम नाम के डब्बे से, ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं इसको, उससे प्रोटेक्टेड है। क्रेनियम के नीचे एक छेद होता है जिसको फोरामेन मैग्नम बोलते हैं, जिससे कि आपका मेडुला नीचे को निकल जाता है, उसको अब स्पाइनल कॉर्ड कहने लगते हैं, ठीक है। और अब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्री से प्रोटेक्टेड है। वर्टिब्री ऐसे होती हैं, बोन्स होती हैं, उनके अंदर छेद होता है, स्पाइनल कॉर्ड ऐसे बीच में से निकल जाती है, ठीक है। तो पहली वर्टिब्री को एटलस कहते हैं, दूसरी को एक्सिस कहते हैं। ये तो हो गई बोनी कवरिंग, ठीक है। उसके अलावा क्रेनियम और ब्रेन के बीच में 3 कवरिंग्स होती हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। इन कवरिंग्स को हम मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस आर नथिंग बट प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन। मेनिंजेस ब्रेन पे भी होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड पे भी होती हैं, ठीक है। तो जो सबसे अंदरूनी कवरिंग होती है, जो बिल्कुल साथ में चिपकी होती है, ऐसे ऐसे करके साथ में, बिल्कुल साथ में चिपकी होती है ब्रेन के, ऐसे ऐसे, सबसे ब्रेन के साथ चिपकी होती है, इसको बोलते हैं पिया या पाया मेटर। मेटर का मतलब है मदर, पाया मेटर सबसे अंदरूनी होती है ये, ठीक है। तो आप समझ सकते हो यहाँ ब्रेन है, तो ये बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर पिया मेटर चिपकी हुई है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड पे भी चिपकी हुई है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड तक नीचे तक जाएगी पिया मेटर, लाइक दिस, ठीक है। उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं अरेक्नॉइड मेटर। पिया का मतलब होता है सॉफ्ट, एक्चुअली पिया का मतलब होता है सॉफ्ट, मेटर का मतलब होता है मदर, सॉफ्ट मदर, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, बहुत प्यार से ब्रेन को रखती है। उसके ऊपर जो कवरिंग होती है इस तरीके से, उसको बोलते हैं एरेक्नॉइड मैटर, क्योंकि ये जैसे स्पाइडर वेब होता है ऐसी कुछ दिखती है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे ही ना जाले जाले से होते हैं, ऐसे इसके ऐसे जाले जाले से होते हैं, जिससे पिया मैटर से कनेक्टेड होती है। ऐसे जाले जाले तो क्या होता है, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू होता है, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिससे ये ऐसे ऐसे पिया मैटर से कनेक्टेड होती है, ऐसे, ठीक है। इस सेकंड लेयर को हम बोलते हैं एरेक्नॉइड मेटर। यहां पे जो स्पेस है उसके अंदर, ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे जो स्पेस है पिया मेटर और अरेक्नॉइड मेटर के बीच में, यहाँ पे एक फ्लूइड बहता है बेटा। कौन सा फ्लूइड, जो ब्रेन के अंदर बहता है उसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, वही फ्लूइड इसके बाहर भी बहता है। इस स्पेस को, इसके अंदर जो स्पेस है एरेक्नॉइड मेटर के नीचे,
इसको सब एरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं। मैं दोबारा से एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, ठीक है, तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। सब एरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं इसको, और इसके अंदर CSF फ्लो करता है, CSF फ्लोज। मैं अलग से एक डायग्राम तुम लोगों को बना के दिखा रही हूं, देखो ऐसा कुछ होता है। ये बोन है, क्रेनियम की बोन है, ठीक है। सबसे अंदर पिया मेटर है, यहां आपका ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है, ठीक है। इसके ऊपर पिया मीटर लगी हुई है ऐसे, दिस इज पिया मीटर। गंदी बनाई है वैसे मैंने, बट चलो कोई नहीं। पिया मीटर, उसके ऊपर अरेक्नॉइड मीटर है यहां पे। अरेक्नॉइड मीटर ऐसे ऐसे, इसका कनेक्टिव टिश्यू पिया मीटर से कनेक्टेड है, जो मकड़ी के जाले जैसा लगता है, इसलिए अरेक्नॉइड, अरेक्निडा मकड़ी के लिए नाम होता है ना। दिस इज अरेक्नॉइड मीटर, नॉइड मीटर। और इसका जो स्पेस है बीच वाला, इसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। ये वाला सब, सब मतलब नीचे, अरेक्नॉइड, अरेक्नॉइड के नीचे स्पेस, और इसमें आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड घूमता है, CSF ऐसे से घूमता है। अब ये आया कहां से वहां पे, अब उसके बारे में बात करते हैं। ये तो हम CSF के बारे में तो अलग से बात कर लेंगे, अभी बस इतना जान लो, यहाँ पे CSF तैरता है, उसके ऊपर ड्यूरामीटर होता है। यहाँ पे ड्यूरामीटर है, ड्यूरा मतलब टफ, टफ मदर। यहाँ पे ड्यूरामीटर है, यहाँ पे ड्यूरामीटर है, ठीक है। ड्यूरामीटर बिल्कुल बोन से चिपका होता है। ड्यूरामीटर की 2 लेयर्स होती हैं ऐसे, ड्यूरामीटर की 2 लेयर्स होती हैं। दिस इज ड्यूरामीटर। लेकिन आपको नहीं जान, आपको नीट में नहीं आएगा कि ड्यूरामीटर की 2 लेयर्स होती है या नहीं। इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, जो ड्यूरामीटर के नीचे है, सब ड्यूरल स्पेस। तीन लेयर्स वो हो गई। इसमें नीट में क्या क्वेश्चन बन सकता है तुम लोगों को? द लेयर फारदेस्ट अवे फ्रॉम द ब्रेन इज ड्यूरामीटर, द लेयर क्लोजेस्ट टू द ब्रेन इज पायामीटर, द सीक्वेंस ऑफ लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, द सीक्वेंस ऑफ लेयर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सो ये बेसिक मेनिंजेस हैं आपकी ब्रेन की। ये, और अब इसी को मैं यहां पे दिखाऊंगी, तो बस मुझे एक ड्यूरामीटर दिखाना है यहाँ पे। आई जस्ट हैव टू मेक अ ड्यूरामीटर। यहाँ पे ड्यूरामीटर है लाइक दिस। ड्यूरामीटर नीचे भी ऐसे, स्पाइनल कॉर्ड ऐसे पूरा कवर्ड है ड्यूरामीटर से, ऐसे। ड्यूरामीटर की 2 लेयर्स बिल्कुल साथ साथ में रहती हैं, ठीक है। ड्यूरामीटर की 2 लेयर्स बिल्कुल ऐसे पास पास में रहती हैं, लेकिन यहाँ पे ड्यूरामीटर की 2 लेयर्स ऐसे सेपरेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे को एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है एक्चुअली, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। यहाँ से ड्यूरामीटर है और उसके ऊपर बोन है, उसके ऊपर यहाँ पे बोन यानी क्रेनियम है। 3 लेयर्स क्लियर है। अब मैं CSF पे चलूं। 3 लेयर्स क्लियर है, CSF पे चलूं, जल्दी से बताएंगे। थैंक यू शिखा। क्या तुमने मुझे थैंक यू बोला? हाँ हाँ, बोला बोला। मुझे लगा मैंने ऐसे ही थैंक यू शिखा बोल दिया। अब एक बार मैं तुम्हें बता दूं कि
बनता कहाँ से है, अब बस मुझे ये पढ़ाना है तुम लोगों को, फिर ब्रेन के एक्चुअल स्ट्रक्चर पे जा सकते हैं हम लोग। मुझे सिर्फ इतना बताना है अब तुम लोगों को कि CSF बनता कहाँ पे है और CSF एब्जॉर्ब कहाँ से होता है। बस इतनी सी बात करके देन आई कैन गो टू द रेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, वहां से बहुत क्लियरली तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। होती है बेटा, बिल्कुल होती है। रिया गोस्वामी पूछेगी कि पूछ रही है मैम सेरिबेलम पे भी होती है कवरिंग कि वो उसको अलग ही निकाल दिया। बेटा होती है, पर वो पीछे है ना तो दिख नहीं पा रहा प्रॉपरली। होती है, बिल्कुल होती है। थैंक यू प्रीत कह रही है मेरी लिपस्टिक का शेड अच्छा है। नहीं, ड्यूरा और एरेक्नॉइड के बीच में नहीं होता CSF। मधु बनते मुखर्जी, एरेक्नॉइड और पिया के बीच में घूम रहा होता है CSF। चलो CSF के बारे में बात करते हैं, आओ। CSF के बारे में बात तो करनी है, आओ करते हैं। देखो यहां पे ब्रेन के अंदर कैविटीज है, मैं कैविटीज अब बना ही लेती हूँ। दिस इज द लेटरल वेंट्रिकल, ऐसे। दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज cerebral aqueduct and this is the fourth ventricle। एंड ये नीचे तक ऐसे ट्यूब जाती है, ये नीचे से ट्यूब खुलती नहीं है, से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ऐसे ट्यूब जाती है और नीचे से बंद होती है। यही है, दिस इज द लेटरल वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है और ये फोर्थ वेंट्रिकल है। और ये नीचे ट्यूब ऐसे गई, यहाँ पे फ्लूइड यहाँ पे ऐसे गया। अब बात करते हैं कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता कैसे है। सबसे पहले तो there are some structures inside the ventricles, on the roof of the ventricles there are certain structures, जैसे कि यहाँ, मुझे थोड़ा और अच्छे से बनाना चाहिए। there are certain structures जो कि ventricles में मिलते हैं, like ऐसे 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 यहाँ पे मिलते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल में मिलते हैं ऐसे, जिनसे कि CSF बनता है। इन स्ट्रक्चर से ऐसे उंगलियां से दिख रही हैं जो, इन स्ट्रक्चर से CSF बनता है। पहली बात तो CSF बनाने वाले इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। CSF बनाने वाले इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस, जो कि हर वेंट्रिकल की रूफ में लगे होते हैं। अगर मुझे कोरोइड प्लेक्सस को थोड़ा सा डिटेल में दिखाना हो तो मैं बहुत इजीली उसको दिखा सकती हूँ, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं चिंता करने के लिए। ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस में 2 मिनट में एक अच्छे से डायग्राम बनाती हूँ। सिंपल सा डायग्राम है। ऐसे करके ब्लड कैपिलरी होती है, देयर इज अ ब्लड कैपिलरी लाइक दिस, जिसके अंदर ऑब्वियसली ब्लड बह रहा है, और उसके ऊपर कुछ सेल्स लगे होते हैं लाइक दिस, और ये सेल्स आपस में टाइट जंक्शन से जुड़े होते हैं, ऐसे टाइट जंक्शन ऐसे जुड़े होते हैं ऐसे। इनमें माइक्रोविलाई, यू कैन सी द माइक्रोविलाई, है ना क्लियरली, ऐसे। अरे इतना दूर नहीं बनाना चाहिए, टाइट जंक्शन वाले सेल तो बिल्कुल जुड़े होते हैं ना आपस में, तो मुझे इतना दूर नहीं बनाना चाहिए, पास पास में ही बनाना चाहिए इनको। ठीक है, टाइट जंक्शन है, दीज आर दी टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन का फंक्शन ये होता है कि हमने किसी चीज को ना सेल के बीच में से निकलने नहीं देना, जो चीज निकलेगी सेल के अंदर से होके निकलेगी। इन सेल्स को एपेंडिमल सेल्स बोलते हैं, एपेंडिमल सेल्स। एपेंडिमल सेल्स कैपिलरी से कुछ कुछ चीजें निकाल लेते हैं,
और यहाँ पे वेंट्रिकल है ये, क्योंकि ये वेंट्रिकल के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं ना, कोरोइड प्लेक्सिस वेंट्रिकल के अंदर प्रोजेक्ट करता है इस तरीके से। यहां से ब्लड में से कुछ फ्लूइड निकाल के वो वेंट्रिकल के अंदर ऐसे डालते रहते हैं। जो फ्लूइड यहां से नीचे निकलता रहता है ब्लड का प्लाज्मा ही होता है मेनली, वो उसी को हम CSF कह देते हैं। तो मेनली जो आपका CSF है दैट इज नथिंग बट वाटर, आयंस, ठीक है, सोडियम पोटेशियम, समझ रहे हो, कैल्शियम, ये सब आयंस आ रहे हैं साथ में। थोड़ा सा ऑक्सीजन भी आता है, ये जब फ्लूइड घूमता है पूरे ब्रेन में तो थोड़ा सा ऑक्सीजन एक्सचेंज भी कर देता है, थोड़ा सा ग्लूकोज भी होता है इसके अंदर, थोड़ा सा नरिशमेंट मिल जाती है आपके ब्रेन के सेल्स को। बस यही फ्लूइड बेटा यहीं से जो सेल्स के बीच में से निकल के कैपिलर इसमें आएगा, वेंट्रिकल में आएगा, यही हम CSF कहने लगते हैं इसको। तो बेसिकली RBC नहीं जा सकता, ब्लड का RBC नहीं जा सकता CSF में, ठीक है, WBC जा सकता है, WBC कैन गो, WBC कैन गो, ठीक है। बाकी बहुत बड़े बड़े प्रोटीन्स नहीं जा सकते, छोटे छोटे प्रोटीन्स छोड़ो, तुम्हें चाहिए नहीं, प्रोटीन्स वाली बात ही नहीं चाहिए। सो दिस इज अ कोरोइड प्लेक्सस विच विल फॉर्म CSF। ये जो बैरियर आपको नजर आ रहा है एपेंडिमल सेल्स का जो टाइट जंक्शन है वो इसलिए है ताकि ब्लड से कोई भी ऐसी चीज सेल के बीच में से ना निकल जाए, सेल के दो सेल्स के बीच में से ना निकल जाए जो कि ब्रेन को डैमेज कर सके। इसलिए सेल्स कहते हैं, हर सेल कहता है कि भैया मैं रखवाली करूंगा, क्या निकलेगा ब्लड से ब्रेन में क्या जाएगा मेरे अंदर से डिसाइड होगा, मेरे साइटोप्लाज्म से होके निकलेगी वो चीज। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया, सर्टेन वायरसेस को ब्रेन के अंदर नहीं जाने देता, एपेंडिमल सेल रोक लेता है, ठीक है। इस बैरियर को बोलते हैं ब्लड CSF बैरियर, ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर। इसमें एक दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती है, मान लो आपको, अरे यार रुक जा, हाँ सुनो, इसमें एक दिक्कत होती है। कभी कभी क्या होता है, आप कोई मेडिसिन देते हो बंदे को, मान लो उसके ब्रेन में कोई इन्फेक्शन है, तो वो मेडिसिन घूम के यहाँ पे ब्लड कैपिलरी में आ गई यहाँ पे, लेकिन उस ब्लड कैपिलरी से वो मेडिसिन CSF में नहीं जा पा रही, क्योंकि एपेंडिमल सेल सर्टेन मेडिसिन को भी रोक देते हैं जाने से। तो आपको ऐसे तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि आप अपनी मेडिसिन को ब्लड CSF बैरियर से क्रॉस कराते हुए ब्रेन के अंदर डाल सको। समझ गए? यू अंडरस्टैंड कोरोइड प्लेक्सस? दिस इज कोरोइड प्लेक्सस। CSF का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं हम, एंड दिस इज अ कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, सो यहां से कोरोइड प्लेक्सस से CSF निकलता है लेटरल वेंट्रिकल से, फिर ये CSF नीचे की तरफ मूव करता है, थर्ड वेंट्रिकल में आता है, और थर्ड वेंट्रिकल अपना कोरोइड प्लेक्सस से और ज्यादा CSF बनाता है, फिर ये जाता है सेरिब्रल एक्वेडक्ट में, फिर वहां से होता हुआ ये फोर्थ वेंट्रिकल में आता है, फोर्थ वेंट्रिकल और ज्यादा CSF बनाता है, और फिर ये होता हुआ नीचे जाता है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो ये ट्यूब है उसके अंदर जा रहा है CSF। तो अब ये सब एरेक्नॉइड स्पेस में कैसे आ गया भाई? आप देख रहे हो यहाँ पे दिस इज एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन, दिस हियर इज एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन, है ना, ये एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन है। और मैंने कहा कि एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन और पायामीटर के बीच में CSF घूम रहा है, तो CSF कैसे आया इस स्पेस में, CSF कैसे आया? तो होता ये है कि बेटा यहाँ पे ना छेद होते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल में 3 छेद होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक सेंटर में भी छेद होता है। ऐसे 3 छेद होते हैं जिनसे कि जो CSF है वो यहाँ से बाहर निकलता है, ऐसे सब एरेक्नॉइड स्पेस में निकल जाता है, और यहाँ से भी ऐसे ये फ्लूइड यहाँ से पूरा घूमता है नीचे, यहाँ से सब एरेक्नॉइड स्पेस में घूम रहा है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में घूम रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, फिर ये घूम घाम के ऊपर आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में घूम रहा है CSF, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, यहाँ पे पूरा घूम रहा है। समझ में आ गया?
फोर्थ वेंट्रिकल में 3 छेद होते हैं जहां से बाहर निकलता है। इन छेदों के मैं नाम बता सकती हूँ बट रियली तुम्हें नहीं चाहिए, तुम जब एमबीबीएस में चले जाओगे तब तुम्हें चाहिए, ठीक है। ये जो लेटरल वाले छेद होते हैं इनको बोलते हैं फोरामेन ऑफ लुश्का। फोरामेन ऑफ लश्का की स्पेलिंग नहीं मुझे पता, SHCA आई थिंक, आई थिंक ये स्पेलिंग है। और इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मेजेंडी, बीच वाले को। तो यहाँ पे 2 फोरामेन ऑफ लश्का होते हैं इधर इधर, और यहाँ पे 1 फोरामेन ऑफ मेजेंडी होता है। बट लश्का मेजेंडी कुछ नहीं चाहिए बेटा, तुम्हारे लेवल पे ये भी तुम्हें बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें पता हो कि तुम CSF कहाँ से बना रहे हो, CSF कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, और अल्टीमेटली CSF बाहर कहाँ से निकल रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। लास्ट बात सिर्फ ये रहेगी कि CSF बनता है ब्लड से, तो एब्जॉर्ब भी ऑब्वियसली ब्लड में ही होगा। तो कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, और एब्जॉर्ब होने के बाद बस CSF का फंक्शन मुझे पता होना चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई हैव सिक्योर्ड एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज हियर। आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो बेटा फिर तुम मुझे इंटरव्यू ही दे दो। ऐसा है कि मुझे मेल कर दो, मेरा मेल है ऋतु रतेवाल, मेरा नाम तो तुम जानते ही हो, RITURATTEWAL, ठीक है, ऋतु रतेवाल। कुछ नहीं करना, @ का सिंबल डालना है @gmail.com। उस पर जरा मुझे मैसेज कर दो कि मैम मेरा फलाना फलाना रैंक आया है। और इंडियन बच्चे भी भैया, ये सिर्फ पाकिस्तान के बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है ऑफर, इंडियन बच्चे भी अपना फ़ोन नंबर डाल दो, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी, आपका रिपोर्ट कार्ड मंगाया जाएगा। ये नहीं पता चला 8वीं में हो मैम, मैंने तो MBBS में एडमिशन ले लिया, कि मैडम कॉल करेगी वापस से, वो भी मंगाया जाएगा, रिपोर्ट कार्ड भी मंगाया जाएगा तुम्हारा, जिसमें तुम्हारा ये होगा, तुम्हारे नंबर भी होंगे उसमें, जिसमें पता भी चलेगा तुम्हारे बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कितने नंबर हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा इंटरव्यू कर लेंगे हम अपने चैनल पे। वहाँ बहुत प्यार से बता सकते हैं बच्चों को कि आपने कैसे कैसे तैयारी की, अपना तैयारी की स्ट्रैटेजी बता सकते हो, कितने घंटे किस चीज़ को दिए, कब से पढ़ना शुरू किया, कितना टाइम लगा आपको तैयारी करने में, आपका शेड्यूल क्या होता था सुबह से शाम तक। और ऑफ कोर्स थोड़ी सी मेरी तारीफें कि मैम का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा मेरी सक्सेस में, मैम ने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई, ये मतलब समझ ही सकते हो तुम, समझ जाओ तुम। मैम ब्रेन में ब्लड वेसल कहाँ होते हैं बेटा? होते हैं ब्रेन में ब्लड वेसल्स। हमें पूरा मधुबंते मुखर्जी बेटा, हमें डिटेल में नहीं जाना ब्रेन में कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा डिटेल है, अपने को नहीं चाहिए इतना, ठीक है। नेक्स्ट बस अपने को ये जानना है CSF एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है। होता क्या है कि जो एरेक्नॉइड मैटर है, मैंने कहा था ना यहाँ पे ये ड्यूरामेटर है, ड्यूरामेटर की मैंने कहा था 2 लेयर्स होती हैं, ये ड्यूरामेटर है, ये ड्यूरामेटर है, ड्यूरामेटर की 2 लेयर्स होती है, मैंने कहा था ये साथ साथ रहती हैं। ड्यूरामेटर की 2 लेयर्स ना एक जगह पे जाके ऐसे सेपरेट होती है, ऐसे सेपरेट होती है, और उनके बीच में एक स्पेस बच जाता है। इस स्पेस में से ब्लड बहता है, वीनस ब्लड बहता है, बट वो क्यों बहता है क्यों नहीं बहता अपने को कुछ नहीं जानना, अपने को सिर्फ पता करना है ये कि अरेक्नॉइड मेटर जब इस स्पेस के पास पहुंचती है, ड्यूरामेटर के बीच में जो स्पेस है 2 लेयर्स के बीच में, ड्यूरामेटर की 2 लेयर्स के बीच में जो स्पेस है, तो वहां पे अरेक्नॉइड मैटर अपनी ऐसे उंगलियां से बना लेता है, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं अरेक्नॉइड विल्लाई, अरेक्नॉइड विल्लाई। और ये सारा का सारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसके थ्रू इस स्पेस में डंप कर देता है, और ये स्पेस जो है ब्लड इसमें पहले से ही होता है, ये ब्लड में वापस मिल जाता है CSF। तो CSF ब्लड से ही बनता है और ब्लड में ही वापस मिल जाता है। दोबारा से एक बार रिवाइज कर रही हूँ, CSF का फॉर्मेशन एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कोरॉइड प्लेक्सस बोलते हैं, जो कि वेंट्रिकल्स की रूफ में लगे होते हैं, वहां से होता है। कुछ नहीं होता वहां पे, बस टाइनी टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं, वहां पे एपेंडिमल सेल्स होते हैं, एपेंडिमल सेल्स ब्लड में से ही कुछ फ्लूइड निकाल के उसको CSF का हम नाम दे देते हैं। तो CSF बनना शुरू होता है लेटरल वेंट्रिकल्स में, फिर वहां से CSF मूव करता है थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल अपना CSF उसमें ऐड करता है, फिर वहां से CSF मूव करता है सेरिब्रल एक्विडक्ट में, सेरिब्रल एक्विडक्ट से मूव करता है फोर्थ वेंट्रिकल में, फोर्थ वेंट्रिकल फिर से अपना CSF उसमें ऐड करता है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल से नीचे स्पाइनल कॉर्ड में भी जाता है CSF पूरा यहां से यहां, पर फोर्थ वेंट्रिकल से लीक आउट भी करता है CSF सब एरेक्नॉइड स्पेस में। यहाँ पे 3 छेद होते हैं, ठीक है,
उनसे सीएसएफ जो है सब एरेक्नॉइड स्पेस में मूव कर जाता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में घूमता घुमाता अल्टीमेटली एरेक्नॉइड जो लेयर है उसके कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं एरेक्नॉइड विल्लाई, और एरेक्नॉइड विल्लाई के थ्रू डायरेक्टली ये ब्लड में चला जाता है सीएसएफ वापस से। सीएसएफ क्लियर है? सीएसएफ का फंक्शन बता दूं? सीएसएफ क्लियर है? सीएसएफ का फंक्शन बता दूं? लास्ट पार्ट अभी हम जो सीएसएफ से रिलेटेड करेंगे, हम करेंगे फंक्शन ऑफ सीएसएफ। आपको तीनों लेयर्स क्लियर है, आपको एरेक्नॉइड मैटर क्लियर है, ये इसमें थोड़ी देर में आएंगे बेटा, हम ये सारी चीजों पे हम थोड़ी देर में आएंगे। वी विल टॉक अबाउट नाउ फंक्शंस ऑफ सीएसएफ। जैसा कि आप सोच सकते हो, जब हमने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि बेबी के अराउंड, जब बेबी डेवलप हो रहा है वूम में, उसके अराउंड एक फ्लूइड फिल्ड बैग होता है जिसको हम एमनियन कह देते हैं, और उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो बेबी को शॉक से बचाता है, कोई भी मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। वैसे सीएसएफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, सेव्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। मतलब बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर है, कोई भी फ्लूइड अगर अराउंड है तो ये शॉक एब्जॉर्बर होएगा, ठीक है। देन ये सेल्स को न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है, उसमें ग्लूकोज है तो भैया सेल्स से एक्सचेंज करेगा। प्रोवाइड्स ब्रेन सेल्स O2 ग्लूकोज टू ब्रेन सेल्स। ये बेसिक से फंक्शंस हैं सीएसएफ के। सीएसएफ हम लोगों को क्लियर हो गया। देखो हमें अब मैं फाइनल पार्ट पे आ सकती हूँ। ब्रेन का मैं तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ। अब तुम्हें बेसिक बातें पता चल गई हैं। तुम्हें पता चल गया कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तुम्हें पता चल गया कि ब्रेन के अंदर कैविटीज होती हैं जिनके अंदर फ्लूइड बहता है। तुम्हें पता चल गया कि वो कैविटीज कैसे कैसे ज्वाइंट होती हैं। तुम्हें पता चल गया कि वो फ्लूइड कहाँ से बनता है, कहाँ एब्जॉर्ब होता है, ब्रेन की कवरिंग्स क्या होती हैं। यू नो दिस नाउ वेरी क्लियरली। नाउ आई कैन शो यू द फाइनल स्ट्रक्चर। इट्स वेरी इजी। नाउ विल कम टू स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अब आपको ज्यादा दिक्कत है ही नहीं जानने में, क्योंकि नाउ यू नो 70 to 80% ऑफ द थिंग्स ऑलरेडी, ठीक है। अगर मैं नीचे से आपका ब्रेन बनाना शुरू करूं, समझ लो ये बंदा का यहां फेस है, ऐसे ही बंदा, ठीक है, इसका ऐसे ही बंदा है। तो यहां पे कहीं इसका मेड्यूला है, ऐसे मेड्यूला है, ठीक है। यहां पे इसका क्रेनियम है, ऐसे क्रेनियम है, ऐसे क्रेनियम है, यहाँ पे छेद है, तो यहां से नीचे स्पाइनल कॉर्ड चली जाती है, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड। ये मेड्यूला है। मेड्यूला के ऊपर ऐसे करके ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे नजर आता है आपको, ऐसे, जो कि पॉन्स है। मैं बना रही हूं उसको मेड्यूला, दिस इज पॉन्स, ठीक है। इनके पीछे यहां पे छोटा दिमाग भी बोलते हैं इसको, सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम के 2 हाफ्स होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। ऐसे 2 हाफ्स होते हैं सेरिबेलम के, 2 हाफ्स होते हैं। दिस इज सेरिबेलम। ये बेसिकली आपका हाइंड ब्रेन बन गया। इसको हाइंड ब्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पीछे की साइड होता है। वेरी क्लियर। नाउ इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है ये मिड ब्रेन होएगा। ये ऐसे करके मिड ब्रेन होएगा यहाँ से। वैसे तो मैं थोड़ा ज्यादा ऊपर चली गई, बट कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिड ब्रेन है। इन तीनों को मिला के ब्रेन स्टेम बोलेंगे।
इन तीनों को मिला के ब्रेन स्टेम बोलेंगे। ठीक है, अब मिड ब्रेन के ऊपर जो है, अब अगर तुम यहां से ये देख रहे हो, अगर मैं इसको कैविटी सिस्टम अंदर दिखाऊं यहाँ पे, तो मिड ब्रेन के अंदर यहाँ पे ऐसे सेरिब्रल एक्विडक्ट होएगी, यहाँ पे ऐसे सेरिब्रल एक्विडक्ट होएगी, है ना। अगर मैं मिड ब्रेन को थोड़ा सा 3D में दिखाऊं, अगर मैं मिड ब्रेन को थोड़ा सा ऐसे 3D में दिखाऊं, मान लो ये मिड ब्रेन ऐसे है ना, सब कुछ मान लो मैं 3D में थोड़ा थोड़ा दिखा दूं, तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे पॉन्स हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मेरा ऐसे मेड्यूला हो जाएगा, ऐसे ये स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी मेरी ऐसे, है ना। ये वाला थोड़ा सा मैं पार्ट हटा सकती हूँ, ये वाला, ताकि और क्लियरली मुझे समझ में आए। ऐसे दिस इज माई मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन की रूफ है यहाँ पे ऐसे, ये मिड ब्रेन की रूफ है ऐसे ऐसे, एंड यहाँ पे देयर इज अ ट्यूब हियर, जिसकी यहाँ पे ऐसे ओपनिंग है, सेरिब्रल एक्विडक्ट, राइट। तो मिड ब्रेन के पीछे बेटा यहाँ पे 4 गोली जैसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं बैक साइड पे ऐसे। इनका फंक्शन क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगी, आपको पता होना चाहिए कि मिड ब्रेन के पीछे के साइड ऐसे 4 स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, इनको बोलते हैं कॉर्पोरा। कॉर्पोरा का मतलब होता है बॉडी, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना 4 बॉडीज हैं, इसलिए कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाली 2 को सुपीरियर कॉलिकुलाई बोलते हैं, नीचे वाली 2 को इंफीरियर कॉलिकुलाई बोलते हैं, पर कॉलिकुलाई वाला सेंटेंस तुम्हारी एनसीईआरटी में है नहीं, तो हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। इसके बीच में सेरिब्रल एक्विडक्ट है। नाउ अब आप यहाँ पे साइड से अपना कैविटीज देख सकते हो, कुछ ऐसे, यहां से सेरिब्रल एक्विडक्ट ऐसे आई, और यहां से ऐसे पीछे को ऐसे ऐसे को निकल गई ऐसे, 4th वेंट्रिकल बन गया यहाँ पे, ये पूरा 4th वेंट्रिकल है ऐसे। सेरिबेलम के अंदर भी घुसता है ना 4th वेंट्रिकल ऐसे ऐसे, पॉन्स में, मेडुला में और सेरिबेलम के अंदर घुसता है। जैसे सेरिबेलम के जो 2 हाफ्स है ना, उनके बीच में ऐसे घुस जाता है चोंच लगा के अपनी, ठीक है। और फिर ये नीचे को ऐसे ऐसे चला गया साथ साथ में ऐसे, क्लियर। दिस इज द 4th वेंट्रिकल, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है। नाउ इसके ऊपर जहां पे सेरिब्रल एक्विडक्ट ऊपर खुलती है, यहां पे देयर इज दिस बिग चेम्बर लाइक दिस, देयर इज दिस बिग चेम्बर लाइक दिस, ठीक है। ये मिड ब्रेन के ऊपर रखा हुआ है चेम्बर ऐसे, और थोड़ा सा बाहर को लटका हुआ है ऐसे चेम्बर ऐसे। दिस इज द 3rd वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के आसपास कुछ स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, थर्ड वेंट्रिकल के आसपास कुछ स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं। अरे एक मिनट, थर्ड वेंट्रिकल के आसपास कुछ स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, मैंने उनको नाम क्या दिया था, डायनसेफ्लॉन। तो बेट, अरे यार कोई बात नहीं, यहाँ पे एक चेम्बर है जिसको थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं, और थर्ड वेंट्रिकल के आसपास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने उनको नाम दिया था क्या, डायनसेफ्लॉन। तो डायनसेफ्लॉन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, आओ देखें।
ध्यान से देखेंगे डायनसेफ्लॉन के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है ना। डायनसेफ्लॉन में थर्ड वेंट्रिकल के साइड में यहाँ पे ऐसे एक गोले जैसा स्ट्रक्चर पड़ा होता है, एक उस साइड पे, एक इधर इस साइड पे भी है ऐसे, ठीक है, जो एनसीईआरटी में थोड़ा छोटा बनाया हुआ है, बट ऐसे दो गोले गोले जैसे स्ट्रक्चर होते हैं दोनों साइड पे थर्ड वेंट्रिकल के, इनको वो थैलेमस बोलते हैं, थैलेमस, ठीक है। मिड ब्रेन के ऊपर थर्ड वेंट्रिकल रखा हुआ है, थर्ड वेंट्रिकल के साइड में थैलेमस लगा हुआ है। देन थैलेमस से नीचे की साइड यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसे, एनसीईआरटी में ऐसे नीचे की साइड ऐसे बनाया हुआ है, ये हाइपोथैलेमस है बेटा। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, ये वही हाइपोथैलेमस है जो आप एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हो, ये वही हाइपोथैलेमस है जो आप थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी पढ़ते हो। ये हाइपोथैलेमस के नीचे एक स्टॉक लगा होता है, ऐसे एक डंडी लगी होती है लाइक दिस, एक डंडी लगी होती है जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं, जो मैं ग्रीन कलर में बना रही हूँ। और इस इनफंडिबुलम से एक और एंडोक्राइन ग्लैंड लटका होता है जिसको हम पिट्यूटरी कहते हैं, लाइक दिस, दिस इज पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। हेलो हेलो, हाँ जी, पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होता है। किसी का गलती से फोन लग रहा है मुझे ना बार बार, ये वही पिट्यूटरी जिससे हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ डायनसेप्लॉन, थैलेमस इज अ पार्ट ऑफ डायनसेप्लॉन, और इसके पीछे एक ऐसे ग्लैंड सा लटका होता है ऐसे बैक साइड पे, ये भी एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है, इतना अच्छी तरीके से नहीं दिखाया हुआ बट ऐसे दिखाया हुआ है, ऐसे पीछे की साइड एक ग्लैंड सा लटका होता है ऐसे ऐसे, ये पीनियल ग्लैंड है बेटा, ये पीनियल ग्लैंड है। तो बेसिकली व्हेन आई से डायनसेफ्लॉन आई सिंपली मीन बस बनने लगा तो मेरा स्ट्रक्चर खत्म है ऑलरेडी। डायनसेफेलॉन, I simply want to say thalamus, hypothalamus and pineal gland। इनके फंक्शन हम अलग से करेंगे, आज स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। यहां से बाहर निकलते हुए दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं कुछ ऐसे, जो कि आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं दिखाए हुए, ऐसे जैसे मान लो ये सपोज दिस इज द रूफ है ना, मान लो ये रूफ है, ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है ऐसे, तो रूफ में से ऐसे दो वेंट्रिकल्स निकलते हैं बेटा बाहर ऐसे ऐसे, जो कि लेटरल वेंट्रिकल है, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है। क्योंकि एनसीईआरटी में ये वेंट्रिकल नहीं दिखाए हुए तो मैं ये वेंट्रिकल हटा रही हूँ, बट यू कैन अंडरस्टैंड इसके ऐसे दो सींग से निकले होते हैं, ये वेंट्रिकल्स होते हैं, जो कि मैं अलग से डायग्राम में दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो अपना डायग्राम गंदा हो जाएगा, देख नहीं पाएगा, समझ नहीं आएगा। डायनसेफ्लॉन बेसिकली इज सिचुएटेड बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। डायनसेफ्लॉन इस तरीके से दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के बीच में दबा होता है, एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर इधर लाइक दिस, और एक और जो मैंने हटा दिया, दो हैं इस तरीके से ऐसे हैं, उनके बीच में डायनसेफ्लॉन फंसा हुआ है, एक इधर ऐसे सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, बीच में डायनसेफ्लॉन है, ये वाला मैंने हटा दिया, तो तुम्हें ये वाला तो दिख ही नहीं सकता क्योंकि मैंने हटा दिया। अब तुम्हें बीच में बस डायनसेफ्लॉन दिख रहा है और ये वाला सेरिब्रल हेमिस्फेयर दिख रहा है, तो ये वो उधर वाला सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। उस वाले सेरिब्रल हेमिस्फेयर में मैं दिखा देती हूँ तुम लोगों को इस तरीके से, ऐसे आपका वो होएगा, ऐसे ऐसे वेंट्रिकल होएगा, ठीक है। वैसे ही इधर वाले सेरिब्रल हेमिस्फेयर में से इधर से ऐसे वेंट्रिकल निकलेगा, ऐसे वेंट्रिकल इधर से निकलेगा, बट वो मैं बनाना नहीं चाहती क्योंकि वो गंदा बनेगा बहुत ज्यादा और पूरे डायग्राम की ऐसे ऐसे फिर जाएगी। ये डायग्राम क्लियर है
जो मैंने बताया अभी। ये डायग्राम क्लियर है? एनसीईआरटी से पढ़ा दूं ये वाली चीज? क्या ये डायग्राम क्लियर है तुम लोगों को? अगर यही चीज मैं तुम्हें एनसीईआरटी से दिखा दूं तो क्या तुम, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, कहाँ गया? नहीं, मैंने बड़ा करके बनवाया था, रुको। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, जो कि इस एनसीईआरटी में थोड़ा कम लेबल्ड है, इसमें थोड़ा ज्यादा लेबल्ड है। एक बार देख लें हम ये चीज, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। देखो ध्यान से देखेंगे, सबसे नीचे हाइंड ब्रेन आएगा। ये देखो, ये मेडुला आ गया, पहला पार्ट, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा आ गया, ठीक है। उसके ऊपर पॉन्स आ गया, ये वाला पार्ट, ये हाइंड ब्रेन है, ये वाला, अच्छा ये यहां से पूरा पॉन्स है, ये पूरा मेडुला यहां से पीछे, ये पॉन्स है यहाँ पे, मेडुला पॉन्स, और ये पीछे सेरिबेलम आ गया, दिस इज सेरिबेलम। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज शोन। फोर्थ वेंट्रिकल देखो कितने प्यार से दिख रहा है यहाँ पे, यहां से ये ट्यूब आ रही है, ट्यूब दिख रही है तुम लोगों को? कैन यू सी दिस ट्यूब? ये ट्यूब, ये वही है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वाली, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, देखो दिख रहा है फोर्थ वेंट्रिकल, ये इस तरीके से बनाया हुआ है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। इसकी चोंच देख रहे हो कैसे सेरिबेलम में घुसी हुई है, ऐसे। फिर फोर्थ वेंट्रिकल ऊपर, ये एक डक्ट में ऊपर गया, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है। कहां लिखा है सेरिब्रल एक्विडक्ट? कहां लिखा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है? ये रहा एक्विडक्ट ऑफ द मिड ब्रेन, एक्विडक्ट ऑफ द मिड ब्रेन मतलब सेरिब्रल एक्विडक्ट है, ठीक है। सेरिब्रल एक्विडक्ट पक्का मिड ब्रेन से निकल रही है, तो ये मिड ब्रेन हो गया हमारा, दिस मस्ट बी द मिड ब्रेन, ये पूरा मिड ब्रेन है, ठीक है। मिड ब्रेन कहां पे लिखा हुआ है? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन अलग से नहीं लिखा हुआ, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना लिखा हुआ है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या है? देखो, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या है? मिड ब्रेन के पीछे लगी हुई है ना, ये वाली बॉडीज, ये वाली, ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, पीछे की साइड 4 बॉडीज लगी हुई है, तो वो मिड ब्रेन के तो पीछे लगी हुई है, तो ये मिड ब्रेन हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा, ये थर्ड वेंट्रिकल है,